दोस्तों, इस वीडियो में चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और बताया जाएगा कि आज इस महीने में चंद्र ग्रहण है या नहीं है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी के लिए आप अभी अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर जब दबा लें ताकि जब भी हम आपके कमेंट का जवाब दें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो भी लाइक करेगा और सब्सक्राइब रखेगा उसी के कमेंट का जवाब हम दे पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर रखें और घंटी के बटन को जरूर चालू कर लें, नहीं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो अब बात करते हैं किस महीने के चंद्र ग्रहण की। ग्रहण की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस खगोलीय घटना को वैश्विक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल कुल 4 ग्रहण बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 ग्रहण सूर्य ग्रहण होंगे और अन्य 2 चंद्र ग्रहण। अप्रैल के महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और मई में पहला चंद्र ग्रहण लगा था। आने वाले अक्टूबर माह में बाकी ग्रहण लगेंगे। ग्रहण का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियों पर भी प्रभाव माना जाता है। यहां जानकारी है दूसरे चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स की तिथि, सूतक काल और सबके जीवन पर प्रभाव के बारे में। साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण लग चुका है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को और पहला चंद्र ग्रहण 5 मई शुक्रवार के दिन लगा था। खास बात यह है कि ये दोनों ग्रहण भारत में नहीं देखे जा सके। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। चंद्र ग्रहण के समय कोई पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। साथ ही घर के मंदिर के गेट बंद या पर्दा डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। जितना संभव हो भगवान का जप करते रहें। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल यानी समापन के बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। साथ ही घर के देवी देवताओं को भी स्नान करवाएं। पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहण के बाद का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय खाना बनाना और खाना दोनों की मनाही है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से नहीं निकलना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू और कैंची के इस्तेमाल से बचना चाहिए। साथ ही ख्याल रखें कि इस दौरान पेड़ पौधों को भी न छुए। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। ये ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 8:34 से शुरू होगा और दोपहर 2:25 बजे तक रहेगा। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती को किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे की बुद्धि तेज होती है। ग्रहण के वक्त अगर जरूरी न हो तो भूलकर भी घर के बाहर न जाएं। अगर फिर भी जरूरी हो तो अपने सिर को ढककर बाहर जाएं और भूलकर भी चंद्रमा की तरफ न देखें। बाहर जाने पर काम निपटाकर जल्दी लौटें। किसी चौराहे आसपास न जाएं। ऐसे स्थानों पर ग्रहण के वक्त नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और इनके संपर्क में आने से आपको नुकसान हो सकता है। लाल किताब के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद आने वाले पहले सोमवार का व्रत रखकर शिवजी की पूजा करें और घर में केसर की खीर बनवाकर लक्ष्मी माता का भोग लगाएं और फिर कन्याओं को खिलाएं। इसके बाद सफेद वस्त्र और चावल का भी दान करें। ऐसा करने से ग्रहण दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। चंद्र ग्रहण के दिन पानी या फिर दूध को साफ बर्तन में डालकर सिरहाने रखकर सो जाएं। इसके बाद अगले दिन सुबह यानी शनिवार सुबह कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें। ऐसे करने से कुंडली में अगर ग्रहण योग है तो वह दूर हो जाएगा और आसानी से सभी कार्य पूरे होने लगेंगे। साथ ही जीवन में सकारात्मकता आएगी जो आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचाएगी। अगर आप दाढ़ी या चोटी रखते हैं तो चंद्र ग्रहण से एक दिन पहले ही उसको हटा दें, यानी कि ग्रहण के समय ये नहीं होनी चाहिए। सूतक काल के समय गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखनी होती है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब लेते हैं साल के अंतिम सूर्य ग्रहण की कुछ जानकारी। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। कहाँ दिखाई देगा अंतिम सूर्य ग्रहण? 2023 साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आदि देशों में दिखाई देगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार की मध्य रात्रि में लगेगा। ये ग्रहण मध्य रात्रि में रात 1:05 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि में 2:24 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए यहाँ इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक प्रभाव होगा और यहाँ इसका सूतक काल भी माना जाएगा।
यह इस वर्ष का एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में देखा जा सकेगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसे आंशिक चंद्र ग्रहण भी कह सकते हैं। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 की दोपहर 2:52 से शुरू होगा। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया में भी देखा जाएगा। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 प्रारंभ और समापन समय। साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 पर प्रारंभ होगा और इस ग्रहण का समापन 15 अक्टूबर को तड़के 02:25 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि में लगेगा। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल। 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। कहां दिखाई देगा अंतिम सूर्य ग्रहण 2023? साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आदि देशों में दिखाई देगा। अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 प्रारंभ और समापन। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को 01:06 AM पर प्रारंभ होगा और तड़के 02:22 पर खत्म हो जाएगा। भारत में ग्रहण की अवधि 1 घंटा 16 मिनट की होगी। यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 सूतक काल। 29 अक्टूबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 02:52 से प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण के समापन के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाएगा। जातकों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ेगा, किंतु शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतने के विषय में विस्तार से बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इसके कारण व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान जातक को किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। चंद्र ग्रहण के दौरान रखें इन बातों का ध्यान। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान बरतनी चाहिए और इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण एक घटना है जब चंद्रमा पूरी तरह से या भागीदारी से पृथ्वी की ओर से छिप जाता है। ये घटना जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा पर आते हैं तब होती है। इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण की यह मान्यताएं हैं। आधिकारिक वैज्ञानिक मान्यता। चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। वैज्ञानिक अनुसंधान इस घटना की वैज्ञानिक व्याख्या और प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक मान्यता। चंद्र ग्रहण की मान्यता पुराने समय से जुड़ी है। प्राचीन संस्कृति में चंद्र ग्रहण को महत्वपूर्ण मान्यता दी जाती थी और इसे आपदा का प्रतीक माना जाता था। धार्मिक मान्यता। चंद्र ग्रहण की मान्यता धार्मिक परंपराओं में भी मौजूद है। कुछ लोग चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना मानते हैं और इस समय धार्मिक क्रियाएं करते हैं। ज्योतिषीय मान्यता। ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को महत्व दिया जाता है। इसे ग्रहण योग के रूप में समझा जाता है और इसके ग्रहण के समय के लिए भविष्यवाणी भी की जाती है। ये मान्यताएं विभिन्न सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परंपराओं में बदलती रहती हैं। हालांकि चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक और आधिकारिक अध्ययन महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक समुदाय इसे शास्त्रीय तथ्य के रूप में मानता है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल। गर्भवती महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वे पूरी तरह से पहले से ठीक होने चाहिए और अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना चाहिए। शांति और ध्यान। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं शांति और ध्यान में रहना चाहिए। योग, मेडिटेशन, प्राणायाम आदि के माध्यम से वे अपने मन को शांत और स्थिर रख सकती हैं। खान पान। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। वे स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और उचित हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। बचाव के उपाय। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। वे धूप में न निकले, आवाज़ी प्रदूषण से बचें, शोर कम करें आदि का ध्यान रखें। सुरक्षा का ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वे खुद को स्थिर रखें, अच्छे संगठन के साथ बाहर जाएं और अनावश्यक तनाव या तनाव वाली स्थितियों से बचें। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय अपने डॉक्टर की सलाह और निर्देशों का पालन करना चाहिए। वे अपनी स्वास्थ्य और शिशु की सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। खाने पीने का अनुभव। चंद्र ग्रहण के समय मान्यताओं के अनुसार खाने पीने का अनुभव कम करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको चंद्र ग्रहण के समय भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए।
बाहरी खुदरा देखना। चंद्र ग्रहण के समय बाहरी खुदरा देखने या खरीदने की सलाह नहीं दी जाती है। यह मान्यता धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में उपस्थित है। शुभ कार्यों का आरंभ न करें। चंद्र ग्रहण के समय शुभ कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको विवाह, नया परियोजना की शुरुआत, मुहूर्त, यात्रा आदि के लिए चंद्र ग्रहण के समय चुनना नहीं चाहिए। मांगलिक कार्यों में सावधानी। चंद्र ग्रहण के समय मांगलिक कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अग्नि कार्य, यज्ञ, पूजा, जाप, मंत्रोच्चारण आदि को चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। यहाँ दिए गए सुझाव केवल मान्यताओं के आधार पर हैं और इनका वैज्ञानिक समर्थन नहीं हो सकता है। इन मान्यताओं का पालन करना या न करना आपकी व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करेगा। चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन न करने की सलाह दी जाती है। इसको लेकर धार्मिक मान्यता भी है कि यह एक अशुभ घटना है और अशुभ कार्य के दौरान भोजन करना सही नहीं है। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है और खाने की चीजें भी विषाक्त हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के वक्त भोजन न करें। इस वक्त भोजन करने से आपको अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ऐसे नियमों में छूट है। अब साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को शनिवार के दिन लगेगा। यह एक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा जो रात में 8:34 पर शुरू होगा और मध्यरात्रि के बाद 2:25 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल माना जाएगा। यह ग्रहण मैक्सिको, बारबाडोस, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, अरुबा, एंटीगुआ, बहामास, बोलिविया, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, हैती, ग्वाटेमाला, गुयाना, निकारागुआ, त्रिनिदाद व टोबैगो, उरुग्वे, वेनेजुएला और अमेरिका में दिखाई देगा। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही इस दौरान क्रोध से भी बचना चाहिए। ग्रहण काल में धारदार चीज और पूजा पाठ से भी दूर रहना चाहिए। फिर भी ग्रहण की अवधि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का ग्रहण के दौरान विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। ग्रहण के दिन व्यक्ति को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, धन या वस्त्र का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद घर का शुद्धिकरण अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण का दोष खत्म हो जाता है।